चलो बच्चे एक बार जल्दी से देख लो। तो जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो एक्चुअली जब रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अपोजिशन इन फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब एक्चुअली क्या बच्चे इसका प्रॉपर मतलब ये होता है कि जैसे किसी हम वायर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्यों अराइज होता है, उसके हम 2-3 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर से चलते हैं तो उनमें कॉलिजन जो होते हैं, कॉलिजन की वजह से रेजिस्टेंस अराइज होता है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, अट्रैक्शन, किस किस का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस अराइज होता है। ठीक है, तीसरा कारण ये कि बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि वो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उससे भी रेजिस्टेंस का पता चलता है। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों, हम जब बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो ये कुछ चीजें हैं। अब सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं करते बच्चों, हम जब बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी की भी बात करते हैं। रेजिस्टिविटी, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्चुअली एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है अपनी 10th क्लास में। R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो, रो एल बाय ए। यहां रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। हाँ बच्चे सब होने को तो काफी होता है, बट एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग किसी बच्चे से रेजिस्टिविटी के बारे में पूछते हैं तो आमतौर पे 10th क्लास में हम क्या पढ़ते थे रेजिस्टिविटी के बारे में, हम कह देते थे कि नेचर, जो मटेरियल का नेचर होता है उसकी बेसिस पर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बट एक्चुअली जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी हद तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करती है। इधर देखो बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये इस वेक्टर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। अब जैसे मान लो हम बात करें मेटल की और नॉन मेटल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है और नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। अब जैसे हम लोग की भी लाइफ है तो हमारी लाइफ में सिर्फ ये नहीं कि हम जितनी मेहनत करेंगे सिर्फ उस पर सक्सेस डिपेंड करेगी, क्योंकि भाई हमारा पीछे बैकग्राउंड भी तो डिपेंड करेगा ना बच्चे। तो काइंड ऑफ ये समझ लो कि रेजिस्टिविटी इज बैकग्राउंड, समझे, वो जो नेचर है मटेरियल का वो उस पर डिपेंड करता है, समझे बच्चे, एक तरीके से किस्मत, क्योंकि जो मटेरियल का नेचर है अब वो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात समझे बच्चे। बाकी सारी चीजें तो चलो हम चेंज कर दें, कुछ चीज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर चेंज कैसे कर सकते हैं, हम कॉलिजन्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन को। कैसे, देखो यार, थोड़ा चिल करोगे, चिल मतलब कि ठंडा, तो लड़ाइयां कम होती हैं, पता है आप लोगों को, कहते हैं ना जब लड़ाई हो रही थी कहते चिल ब्रो तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे ही होता है कि जैसे अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो। और सच में ठंडा होता है तो कॉलिजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, और गर्मी होती है तो कॉलिजन क्या होता है, ज्यादा। देखना कभी भी गर्म देशों में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, ठंडे देशों में लड़ाइयां कम होती है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो लड़ाइयां ज्यादा होती हैं और ठंडी में लड़ाइयां कम होती है बच्चे, तो ये ध्यान रखना। इधर देखो बच्चे, डिस्कशन मत करो, हम थोड़ा सा लेट चालू किए। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जिसमें से रो रेजिस्टिविटी होता है, एल लेंथ ऑफ वायर होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब हम जैसे 10th क्लास में कुछ क्वेश्चन करते थे एसोसिएटेड, बट एक्चुअली क्या है कि 10th क्लास के क्वेश्चंस के अलावा अब हमें जो है स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, जैसे 10th क्लास में क्या करते थे, एक वायर के अंदर एक और इतनी ही वायर की लेंथ ऐड कर दी तो क्या होगा, ऐसा पूछते थे। बट अब यहाँ ऐसा नहीं है, अब यहाँ मान लो कि एक ही वायर है, इसको हमने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को दुगना कर दिया, ये 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। बताओ बच्चे, अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, गलत जवाब।
चलो अच्छे जल्दी से बताओ आंसर। स्ट्रेच किया गया है। चलो देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इनिशियल रेजिस्टेंस क्या लेंगे, रो एल बाय ए, और हम फाइनल रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि बच्चों ने आमतौर पे लिया रो, लेंथ को लिया 3L और एरिया को लिया a/3, बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एरिया a/3 कैसे आएगा। अभी हम बताते हैं, रुको बच्चे बताते हैं, इधर देखो। बट पहले इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या 9 ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए कितना है r है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा r, तो r डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ r, तो रेजिस्टेंस 9 गुना हो गया। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें कि ये कैसे आया, तो देखो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है इधर। तो वॉल्यूम ये हो गया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। अब अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अच्छे, अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, मान लो कि वॉल्यूम चेंज नहीं होती, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है a इंटू एल, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, लेंथ कितनी हो गई, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, थैंक यू 3L, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, a डैश नीचे आ जाएगा, a डैश क्या हो जाएगा a/3 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो एरिया है 1/3 है, समझे बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम को इक्वेट कराने के। देखो बच्चों, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, और बोलो दी बच्चे इधर देखो, बात मत करो, मैंने टाइम देना आप लोगों को। इधर देखो, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर क्या दिया है, पहले क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेपरेट है, बट सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। पहले क्वेश्चन में इधर देखो अच्छे क्या दिया है, रेडियस हाफ हो जाता है, हमने स्ट्रेचिंग की और स्ट्रेचिंग से ऑब्वियसली बात है लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेडियस हाफ हो गया। रेडियस तो हाफ हो गया, बट हमसे पूछा ही गया है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा इस केस में, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ऐसा पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ को 2% बढ़ाया तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आमतौर पे बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है, एक v इज इक्वल टू ए एल, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, आमतौर पे आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। देखो बच्चे, हम एक काम करते हैं, r इज इक्वल टू रो एल बाय एक फॉर्मूला था हमारे पास, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एक काम करते हैं, एक बार हम लेंथ की वैल्यू को ये लिख देते हैं, लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय एरिया, क्या हो जाएगा ये बताना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा रो v बाय ए, और एक ए तो था ही था, ये आ गया ना, तो क्या बन गया r इज इक्वल टू रो v बाय ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन गया। देखो बच्चे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, L इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम बाय एरिया, ये आ गया, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। इसमें क्या रिलेशन है ये, अच्छा ए स्क्वायर है, अगर इसको और सिंपली क्लैरिफाई करें तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, और क्लैरिफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये आमतौर पे जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस ए का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में डायरेक्टली है। अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ पर हमें ना लेंथ और एरिया का चक्कर नहीं है, मतलब हमने फुल एंड फाइनली फॉर्मूला निकाल दिया, रेजिस्टेंस और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर हमने क्या था कि लेंथ की वैल्यू पुट की थी, अब हम एरिया की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय लेंथ, तो एरिया की जगह पुट कर देंगे हम ले जाके, क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाय एरिया की क्या वैल्यू हो जाएगी वी बाय एल, वी बाय एल, एल ऊपर आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी। 2 फॉर्मूले हमारे बन गए, यहाँ पे 2 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखो बच्चे इसमें खास बात है, ये जो फॉर्मूले भी हैं, जब हम परसेंटेज चेंज आपसे पूछते हैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग परसेंटेज चेंज पूछते हैं तो उसमें अगर कम परसेंटेज चेंज हो और ज्यादा परसेंटेज चेंज हो तो दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। सुन लो भाई, इधर बोर्ड पे देखो, अगर परसेंटेज चेंज कम हो और ज्यादा हो दोनों को करने के तरीके अलग होते हैं। अगर परसेंटेज चेंज ज्यादा हो, जैसे कि 2 क्वेश्चन है आपके पास, देखो किस केस में परसेंटेज चेंज ज्यादा दिया है और किस केस में कम दिया है,
किस केस में हम चेंज ज्यादा करें, किस केस में चेंज कम कर रहे हैं हम? सेकंड में लेंथ को बस 2% बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत कम परसेंटेज चेंज है। और पहले केस में हम रेडियस को बहुत ज्यादा चेंज करें, हाफ कर दे रहे हैं, हाफ मतलब कि 50% चेंज आ रहा है। तो जब अगर बहुत बड़ा चेंज कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है? देखो, जो सिस्टमेटिक तरीका ये होता है, जैसे अगर हमसे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछे फर्स्ट केस में, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100 करेंगे। तो लगाओ बच्चे, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो बच्चे जल्दी से बोर्ड पे। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें इनिशियल रेजिस्टेंस की, तो इसको हम जस्ट आर ले लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रो वॉल्यूम पाई स्क्वायर रेडियस की पावर 4। और अगर हम बात करें फाइनल रेजिस्टेंस की, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो वॉल्यूम पाई स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हाफ हो गया है तो r/2 की पावर 4। और इसकी पावर 4 क्या होगी? क्या हो जाएगा? r की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 हो जाएगी। 16 ऊपर आ जाएगा, 16 रो v पाई स्क्वायर r की पावर 4। अगर हम पहले से कंपेयर करें तो देखो r इनिशियल कितना है? इतना है, रो v पाई स्क्वायर r4। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं ना बच्चे? लिख सकते नहीं लिख सकते? या डिवाइड कर दो, या इसकी जगह रो v पाई स्क्वायर r की पावर 4 की जगह ri लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 16 ri। कोई डाउट बच्चे? जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल है। ठीक है, बोलो बोलो, क्या कोई डाउट बच्चे इसमें? इसकी वैल्यू ये। अब कोई बच्चे कहें सर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे की? डिवाइड कर दो। अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, देखो इफ यू वांट टू कंपेयर आइदर सब्स्टिट्यूट और डिवाइड। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू को क्या कर दो बच्चे? आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, या फिर आप डिवाइड कर लो। वी हैव 2 ऑप्शंस ओनली। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डिवाइड नहीं करता क्योंकि इसके लिए लंबा बोर्ड का स्पेस चाहिए होता है। तो मैंने बताया रो ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चे? परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू क्या होती है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे? ये निकालेंगे परसेंटेज चेंज। यहाँ से परसेंटेज चेंज क्या होगा बच्चे? बोलो। फाइनल वैल्यू किसके बराबर है? आर एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? 16 RI। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? 16 RI माइनस RI अपॉन RI इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 15 RI बाय RI इंटू 100। क्या आ जाएगा? यही आया। तो बात करते हैं बच्चों आगे की। मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, रुक जाओ बच्चे, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे। एक्चुअली क्या है कि जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने बताया आपको परसेंटेज चेंज कम है। जब परसेंटेज चेंज कम है तो पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर क्या होता है ऐसे केस में बच्चों? जैसे अगर हमें देखा जाए, इसमें किस चीज के बारे में बात की? लेंथ के बारे में ना। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? लेंथ वाला। लेंथ वाला फॉर्मूला क्या था? रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। देखो बच्चे, अगर कम परसेंटेज हो तो परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला बनता है। क्या होता है? इसकी जो पावर है, जैसे सबकी पावर्स की, इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है? 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टिविटी प्लस इसकी पावर कितनी है? 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। बट एक्चुअली क्या होता है, यहां सबको प्लस नहीं करते हैं। देखो भाई, जिसकी पावर पॉजिटिव है उसको प्लस करेंगे, जिसकी पावर नेगेटिव है उसको माइनस करेंगे। कैसे? अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस। तो ये माइनस है तो पावर यहां माइनस हो जाएगी, माइनस इसकी पावर कितनी है? 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब एक्चुअली क्या है बच्चों, सीधा सीधा लॉजिक है, जो पावर है वो बाहर आ जाती है, पावर है जो बाहर आ जाती है और परसेंटेज चेंज लिख देते हैं। जैसे इसकी पावर कितनी थी? 1, इसका परसेंटेज चेंज लिख दिया। इसकी पावर कितनी थी? 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पर क्या बाकी चीजें चेंज हो रही है? देखो अच्छा, हमने सिर्फ आपको कहा है लेंथ चेंज हो रही है, और अगर बाकी चीज चेंज नहीं हो रही है
तो उसका परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो यह यहां पर है, जैसे हमारी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या रहेगा बच्चे बताओ, क्या रहेगा, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो 2 इंटू कितना, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 2%, तो चेंज कितना आ रहा है 2, तो 2 इंटू 2 4%। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज। ध्यान रखना, अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, परसेंटेज चेंज भी जो होता है उसका भी साइन होता है, अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव और अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कम होना और पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होना।